एक आदमी जैसी बाथरूम में गया, अचानक हवा में जोरदार धमाके की आवाज आई और छत में न जाने क्यों एक बड़ा सा छेद हो गया। उसे तुरंत अनहोनी का आभास हुआ। वो बाहर भागा और देखा कि एक यात्री विमान सामने की इमारत से टकरा गया है। जैक तेजी से घर भागा और अपनी पत्नी को बताया कि दुनिया का अंत आ गया है। मानो उसकी बात की पुष्टि करने के लिए नीचे से अचानक दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। असल में दो ज़ॉम्बी एक आदमी को नोच नोच के खा रहे थे और टीवी पर भी आपातकालीन समाचार चल रहा था। इस शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे जरूरी सामान तैयार रखें और घर में रहकर बचाव दल का इंतजार करें। दोनों ने घर का सारा खाना इकट्ठा किया, लेकिन पता चला कि वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए काफी है। भूख से मरने से बचने के लिए जैक ने एक मुश्किल फैसला लिया। वो बाहर जाके सामान ढूंढेगा। परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। पड़ोसी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैक को किस्मत से बहुत सारा खाना मिल गया। अब उन्हें बस घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके धैर्य से बचाव दल का इंतजार करना है। एहतियात के तौर पे पति पत्नी ने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हथियार भी तैयार कर लिए, लेकिन उन्होंने कई दिन इंतजार किया, फिर भी बचाव दल की कोई झलक नहीं मिली। यहां तक कि टीवी का सिग्नल भी पूरी तरह बंद हो गया। लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस पे काबू नहीं पाया गया है, बल्कि और भी तेजी से फैलता जा रहा है। पति पत्नी ने खिड़की पर एक क्रॉस का निशान चिपका दिया ताकि बचाव दल आने पर उन्हें जल्दी से देखा जा सके, लेकिन खिड़की के बाहर सब दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी और कोई आवाज नहीं आती थी। अन्ना की दूरदर्शिता अच्छी थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि ऐसी स्थिति काफी समय तक चल सकती है, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता वो बाहर जाके सामान इकट्ठा करती थी। जैक ने सुझाव दिया कि वे किसी दूसरे शहर में जाके शरण लें, शायद वहां ज़ॉम्बी वायरस फैला ही ना हो, लेकिन अन्ना इसके लिए जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। बाहर ज़ॉम्बी हर जगह फैले हुए हैं और दूसरे शहरों की हालत किसी को नहीं पता। ऐसे में दोनों का घर पर रहकर अपने दो जन की दुनिया का भरपूर आनंद लेना ही बेहतर है। कम से कम अब उन्हें सुबह शाम की नौकरी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ये सोच थोड़ी नकारात्मक थी, लेकिन दोनों फिर भी आने वाले जीवन को लेकर काफी उत्साहित थे। मजबूत शरीर बनाए रखने के लिए वे हर दिन कुछ घंटे व्यायाम करते थे। लेकिन उसी रात अचानक दरवाजे पे तेज दस्तक ने दोनों की शांत जिंदगी को तोड़ दिया। जैक को स्वाभाविक रूप से लगा कि बचाव दल आ गया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने एक डरावने ज़ॉम्बी का चेहरा देखा। अच्छी बात यह रही कि वे तुरंत सतर्क हो गए और समय रहते दरवाजा बंद कर लिया। ज़ॉम्बी के दोबारा हमले से बचने के लिए पति पत्नी ने न सिर्फ दरवाजे पर जाल बिछा दिए, बल्कि अपनी शारीरिक ट्रेनिंग की तीव्रता भी और बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। पिछली बार के अनुभव के बाद दोनों अब काफी सतर्क हो गए थे। दरवाजा खोलने पे उन्होंने देखा कि दो बचे हुए लोग मदद मांग रहे हैं। पक्का कर लेने के बाद कि वे संक्रमित नहीं हैं, जैक ने उदारता दिखाते हुए दोनों को अपने घर में शरण दे दी, क्योंकि वो बाहर की स्थिति जानना चाहता था। दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि सड़कों पे हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और खाने पीने का सामान भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वे खिड़की पर बने क्रॉस के निशान को देखकर ही मदद मांगने आए थे। अन्ना का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि शायद इन दोनों को शरण देना एक गलती थी, क्योंकि उनके पास खुद के लिए भी ज्यादा खाना नहीं था। जैक बस खुद को दिलासा दे सका कि शायद वे दोनों ताकत जुटा लेने के बाद खुद ही चले जाएंगे। अन्ना अपनी उम्मीद उन दोनों की इंसानियत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने तय किया कि वो खुद ही उनसे जाने के लिए कहेगी। लेकिन जब अन्ना सच में दाढ़ी वाले दंपति के सामने आई तो उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। दोनों पक्षों के बीच अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई। दाढ़ी वाले आदमी ने भी शायद उनकी मनोदशा भांप ली थी। उसने खुद ही कहा कि वे यहां रहकर सामान ढूंढने में मदद करेंगे। इस पर जैक के पास भी अब कुछ कहने को नहीं बचा था। लेकिन अगले दिन जब अन्ना को तेज पेशाब लगी और वो टॉयलेट जाने लगी, तो अंदर की महिला ने जानबूझकर समय बर्बाद किया। वो बिना किसी जल्दी के फ्लश करने के बाद धीरे धीरे बाहर निकली। इस हरकत से अन्ना फिर से नाराज हो गई, इसलिए उसने जानबूझकर घर की मालकिन की तरह बर्ताव किया। कभी दोनों से बर्तन धुलवाए तो कभी कपड़े ठीक करवाए, ताकि ये अनचाहे मेहमान खुद ही समझदारी से चले जाएं। लेकिन ये दोनों न सिर्फ हालात समझकर पीछे नहीं हटे, बल्कि अब तो घर पर कब्जा जमाने का इरादा बना बैठे। वे असल में रात में कुछ करने का सोच रहे थे, लेकिन जब वे लिविंग रूम में पहुंचे तो देखा कि जैक और उसकी पत्नी तो सो चुके हैं। ये तो साफ तौर पर एक बेहतरीन मौका था। दाढ़ी वाले भाई ने पास रखी तेज छुरी की ओर देखा और दोनों आपस में चर्चा करने लगे कि क्या अभी कुछ किया जाए। लेकिन ये बात जाग चुकी अन्ना ने सुन ली। अजीब माहौल को छुपाने के लिए महिला ने जल्दी से किताब उठा ली और बात बदल दी। लेकिन अन्ना दोनों की मंशा भांप चुकी थी। उसने चुपचाप जैक को रसोई में बुलाया और जो कुछ उसने अभी अभी सुना था वो सब उसे बता दिया। जैक ये सुन के भी समझ नहीं पाया कि अब क्या किया जाए, लेकिन अन्ना ने पहले ही एक योजना बना ली थी। और उधर सोफे पे बैठे दोनों भी खाली नहीं बैठे थे। वे तो पहले से ही अगली लड़ाई के लिए वार्म अप करने लगे थे। लेकिन अन्ना मुस्कुराते हुए एक प्लेट मिठाई लेके आ गई और दाढ़ी वाले भाई ने बिना झिझक खाना शुरू कर दिया। महिला को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने भी एक टुकड़ा खा लिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि अन्ना ने मिठाई में पहले ही कुछ मिला दिया था। बूढ़े दंपत्ति को जल्दी ही तबीयत खराब महसूस होने लगी और फिर वे पूरी तरह बेहोश हो गए। साइड में खड़ी अन्ना डर के मारे सन्न रह गई। वो असल में तो बस दोनों को बेहोश करना चाहती थी और फिर बाहर फेंक देना चाहती थी, लेकिन गलती से डोज ज्यादा हो गई और दोनों की मौत हो गई। शुरुआत में अन्ना को चिंता थी कि कहीं उसने कानून तो नहीं तोड़ दिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब तो दुनिया खत्म होने के कगार पे है। पुलिस तो खुद ज़ॉम्बियों से नहीं निपट पा रही, ऐसे में उनके घर आकर कौन जांच करे। ये सोचकर दोनों ने पूरी तरह से चैन की सांस ली। असल में यही तो ज्यादातर लोगों के मनोवैज्ञानिक बदलाव की प्रक्रिया होती है। अब जब ये सब हो ही गया है तो सबसे जरूरी है कि पहले लाशों को ठिकाने लगाया जाए। जब जैक और उसकी पत्नी लिविंग रूम में पहुंचे तो देखा कि दोनों पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। लगता है कि इंसान मरने के बाद भी म्यूटेट हो जाता है। अन्ना ने पिस्तौल निकाली और बिना झिझक दोनों को मार डाला।
इसके बाद उन्होंने लाशों को घर के बाहर फेंक दिया। उन्होंने अपने शरीर को अच्छे से साफ किया, कहीं ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित ना हो जाएं। समय इसी तरह दिन ब दिन गुजरता गया, लेकिन बचाव दल की अब तक कोई खबर नहीं थी। दोनों ने अब किसी भी उम्मीद को छोड़ दिया था। डर कर जीने से अच्छा है भरपूर जी लिया जाए। इसलिए पति पत्नी दुनिया के अंत में एक दूसरे का साथ एंजॉय करने लगे, हर दिन को आखिरी मानकर जीने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों खुद को आजाद करने वाले थे, तभी बाहर फिर से दस्तक हुई। आने वाले ने खुद को बचाव दल का सदस्य बताया, जिससे ऐना खुशी खुशी दरवाजा खोलने गई, लेकिन उसे जोरदार थप्पड़ पड़ गया। दरअसल अंदर घुसे वाले 3 खतरनाक अपराधी थे। जैक और उसकी पत्नी को जल्दी काबू में कर लिया गया और उनके छोटे सरगना ने दोनों से सारा सामान सौंपने को कहा। जान बचाने के लिए जैक को सिल हिलाकर हाँ कहना पड़ा। छोटा सरगना सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि आना के साथ दुष्कर्म के फिराक में था। ऐना ने दिखावा किया, पर असल में वो पलटवार के लिए तैयार थी। सरगना के चूकते ही ऐना ने उसके चेहरे पर आटा फेंका और चाकू से उसे खत्म कर दिया। शोर सुनकर आए गुंडे जैक के सामने बेबस थे और गोलियों की गूंज के साथ एक एक कर मारे गए। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद जैक और उसकी पत्नी शांति से सोफे पे बैठ गए। ये उनकी पहली हत्या नहीं थी और अब उन्हें पहले जैसा अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि दोनों ने अपने आने वाले जीवन के प्रति विश्वास खो दिया था। राशन खत्म हो चुका था। सड़कों पर ज़ॉम्बियों के अलावा बेखौफ लोगों की करतूतें उनसे भी खौफनाक थीं। जैक अपना भविष्य देख सकता था, सिर्फ मौत का इंतजार। तभी बाहर अचानक एक प्रसारण गूंज उठा। राहत दल पहुंच गया और बचे लोगों को बचा रहा है। दोनों ने खिड़की से चिल्लाकर मदद मांगी, पर आवाज कम हो रही थी। ये मौका खोया तो पता नहीं अगला कब मिले। अन्ना ने बाहर जाकर मदद मांगने का जोखिम ली, लेकिन गलियारे के बाहर ज़ॉम्बियों की झुंड भरे हुए थे। जैक ने हथौड़े से पूरी ताकत से मारा, पर ज़ॉम्बी घेरा नहीं टूटा। दोनों जानते थे कि यही आखिरी उम्मीद है। आखिरकार उन्होंने जान की बाजी लगा दी। दोनों ने पूरी तरह से हथियार और सुरक्षा उपकरण पहनकर बाहर कदम रखा और फिर भीषण लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। दोनों फिर से वापस लौटे। बाहर ज़ॉम्बियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, वे तो पौ नहीं कर सके। और भी बुरी बात यह हुई कि अन्ना गलती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो गई। जैक को नतीजा पता था, लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी को दिलासा दे सका कि चिंता मत करो, पहले जो दंपति मरे थे वे मरने के बाद ही संक्रमित हुए थे, इसलिए जब तक अन्ना जिंदा है उसे शायद म्यूटेशन नहीं होगा। और इतना समय बीत चुका है, हो सकता है कि अब तक वैक्सीन भी बन गई हो। अगर घर पे रह के बचाव दल का इंतजार करें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले दिन अन्ना को लगने लगा कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अपने पति को मुसीबत में ना डालने के लिए उसने अकेले ही जाने का फैसला किया, लेकिन जैक ने ऐसा होने देने से साफ इनकार कर दिया। जब जैक ने सुना कि अन्ना के पेट में तेज भूख महसूस हो रही है, तो उसने अपनी पत्नी के लिए खास तौर पर एक विशेष ड्रिंक तैयार की। अन्ना ने गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गई, जिससे उसके पेट की भूख काफी हद तक शांत हो गई। लेकिन उसके दिल में अपराध बोध और भी बढ़ गया। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके लिए ऐसी कुर्बानी दे। जैक ने पहली बार अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाया कि ये उसका खुद का फैसला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अन्ना उस पर बेहद भावुक हो गई और उसने वादा किया कि वो बचाव दल के आने तक डटी रहेगी। लेकिन उसके दिल में ये बात सबसे ज्यादा साफ थी कि उसका अंजाम अब बदल नहीं सकता। जैक ने अपनी पत्नी के मन की बात भांप ली, इसलिए वो लगातार उसे हौसला और प्रोत्साहन देता रहा। जैक को यकीन था कि जल्द मदद आएगी, वे बच जाएंगे और अन्ना का वायरस ठीक हो जाएगा। पर बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था ये सिर्फ उम्मीदें हैं। पिछली रात अन्ना ने गहरा मेकअप किया था, जिससे वो पहले जैसी खूबसूरत लग रही थी। एक शानदार रात के बाद अन्ना गायब थी। बाथरूम में उसका विदाई पत्र मिला। अन्ना ने लिखा कि वो खुशकिस्मत है कि उसे जैक मिला और दुनिया के अंत में भी वे साथ पल बिता सके। लेकिन वो इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती कि जैक को अपनी सेहत की कीमत पर इस दुनिया में बस जिंदा रहने के लिए मजबूर करे। जैक ने पत्र पढ़ने के बाद ही अपनी पत्नी के इरादे को भांप लिया था। उसने हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा खोला और सचमुच उसने देखा कि अन्ना पहले ही म्यूटेट हो चुकी थी। खुद को जैक से बचाने के लिए उसने खुद को बांध लिया था। उसके सीने पर एक नोट चिपका था, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मार दो। जैक गहरे दुख में डूब गया। वो जानता था कि ये उसकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी। दिल में लाख चाहकर भी वो उसे छोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसे फैसला लेना ही पड़ा। जैक ने पिस्तौल से अन्ना की ओर निशाना साधे रखा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। आखिरकार बचाव दल वहां पहुंच गया, लेकिन जब वे बाथरूम में घुसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। असल में जैक ने आखिरकार ट्रिगर नहीं दबाया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ म्यूटेट होने का फैसला किया। दोनों के हाथ लोहे की जंजीर से एक दूसरे से बंधे हुए थे, मानो अब वे कभी अलग नहीं हो सकते। और ये था चिड़ियाघर का पूरा किस्सा। भले ही ये कम बजट की फिल्म है, लेकिन दुनिया के अंत में प्यार की कहानी दिखाना वाकई कुछ नया है। हमेशा मारधाड़ देखने के बाद कभी कभी कुछ अलग देखना भी अच्छा लगता है। अफसोस की बात है कि इस फिल्म में भी बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने की बुरी आदत नहीं बदली। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लगातार जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।